शाह अलादीता गांव के मकाम पर 2500 साल पुरानी कुछ गारें हैं और उसके अलावा 600 साल पुराना एक कुआं भी है। चाइनीज़ सयाह हैं वो 2 गाड़ियां भर के आए हैं। तालाब है और इसमें अभी भी मछलियां मौजूद हैं। 21वीं सदी के दौर में भी ये गारें अभी तक यूज़ हो रही हैं। ज़्यादातर जो दीवारें थी वो टूट गई हैं और गिर गई हैं। एक हमने इस तरफ ये देखी, दूसरी, फिर तीसरी और बड़ी बड़ी केव्स यहाँ पे मौजूद हैं। रास्ता बहुत ही ख़राब है, कच्चा रास्ता है, पथरीला रास्ता है और चढ़ाइयाँ भी बहुत हैं। केंथला गांव में पहुंच चुके हैं। केंथला का कुआं है जो कि 16वीं सदी ईस्वी में शेर शाह सूरी ने इसे बनवाया था। ये बहुत ही गहरा कुआं है। शेर शाह सूरी एक पठान बादशाह थे जिन्होंने हुमायूं से हुकूमत छीनी थी हिंदुस्तान की। कि यहाँ से जो है वो फ़ौजी काफ़िले गुजरा करते थे और यहाँ पे वो क़याम भी करते थे। यहाँ पे सराय जो है वो भी बनाए गए कि यहाँ पे आके आराम भी करें। ये किला 1540 या 1545 के बीच में बनाया गया होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानी ट्रैवल की एक और वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। उम्मीद है कि मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आई होगी। और आज हम एक इस्लामाबाद की बहुत ही पुरानी तारीखी जगह है जिसे शाह अलादीता एक गांव है, वहाँ पे उसे शाह अलादीता गांव कहा जाता है। मगर शाह अलादीता गांव के मकाम पर तकरीबन 2500 साल पुरानी कुछ गारें हैं और उसके अलावा 600 साल पुराना एक शेर शाह सूरी के दौर का एक कुआं भी है। तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं और ये इस केव्स की ये ख़ास बात है कि ये बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और मुसलमान उन सब के लिए एक अहमियत का हामिल जगह है। तो उम्मीद है कि आज आपको मज़ा आएगा। आज मेरे साथ एक बहुत ही पुराने दोस्त भी हैं, मेरे साथ सफ़र में शामिल होंगे। तो आज मैं आपको उसका तारुफ भी कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्यारे दोस्त, बहुत ही पुराने दोस्त बख्श का, जिन्होंने आज मुझे अपने हमरा लिया। मेरा ताल्लुक़ सूबा सिंध से, तालुका अमरोह से है। मेरा नाम गुल मोहम्मद अबड़ो। अल्लाह बख्श मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है और काफ़ी अर्से के साथ इनसे इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, क्योंकि मैं भी टूरिज़म का जो है वो शौक़ रखता हूँ और काफ़ी सारी जगहें घूमने का जो है वो मौका भी मिला है और मज़ीद घूमना भी चाहता हूँ। तो आज ये जा रहे थे शाह अलादीता के केव्स पे जो इस्लामाबाद में है। तो मुझे जब इन्होंने बताया तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी इनके साथ जो चला जाऊँ और इन्होंने मुझे अपने हमरा लिया और अभी हम जा रहे हैं आगे। तो इंशाल्लाह हमारे इस वीडियो में मज़ीद हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अभी हम सफ़र का आगाज़ करते हैं और उम्मीद है कि खैरियत से पहुँचेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस जानी ट्रैवल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ये जो वीडियोज़ हैं दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। तो आइए अभी सफ़र का आगाज़ करते हैं।
हमने अपने सफ़र का आगाज़ पार्क रोड इस्लामाबाद से शुरू किया और वहाँ से होते हुए हम मरी रोड, श्रीनगर हाईवे, फैसल एवेन्यू, मारगला रोड, ईरान एवेन्यू, मारगला एवेन्यू, शाह अल्लादिता रोड से होते हुए हम शाह अल्लादिता गांव पहुँचे, जहाँ पे ये केव्स वाक़ हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि मारगला की पहाड़ियाँ हैं और अभी बिल्कुल ही हम शाह अल्लादिता की केव्स के पास पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल में 1 या 1.5 किलोमीटर होगा। और मगर जो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूं, तो ये जो दामन में है मारगला पहाड़ की, ये कैपिटल टेरिटोरी है, इस्लामाबाद का हिस्सा है। मगर अब हम जो ही ऊपर जाते हैं 2 से 3 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ पे केपी के शुरू हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा सूबा, और वहाँ पे भी एक बहुत ही पुरानी तारीखी जगह है और स्टेप वेल है, जहाँ यानी कि एक कुआं है और उसकी सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पे पानी भरने के लिए। तो वो जो स्टेप वेल है 600 साल पुराना है, शेर शाह सूरी ने उनको तामीर किया था। तो अभी वहाँ पे भी जाएंगे, मगर सबसे पहले अभी हम जाते हैं शाह अल्लादिता की केव्स पर, तो उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। ना भी समझ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम शाह अल्लादिता के जो गारे हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमें तकरीबन 40 मिनट के सफ़र के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत से सयाह भी आज आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ सयाह हैं वो 2 गाड़ियाँ भर के आए हैं, और क्योंकि चाइना में जो है वो बुद्धिज़्म के लोग मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उनके लिए भी ये जगह पवित्र होगी और पाक होगी उनके लिए। तो ये मारगला की पहाड़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। आपको मैं जो ये बुद्धा की गारे हैं उनकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि ये जो बुद्धा गारे हैं शाह अल्लादिता मारगला की पहाड़ियों के क्लब में कदीम शहर टेक्सला के कुदरती रास्ते पर वाक़ हैं। ये गारें तकरीबन 2400 साल पुरानी बताई जाती हैं, और बुद्धा गारें एक बाग से मुल्क हैं जिसे साधु का बाग कहा जाता है, जो कि आप देख भी सकते हैं। ये साधु का बाग है। क्योंकि ये गारें हिंदूइज़्म के लिए भी जानी जाती हैं, तो उन्होंने ये जो यहाँ पे जो साधु थे या सन्यासी थे, उन्होंने ये बाग तामीर कराया था, तो इस वजह से उन्हें साधु का बाग भी कहा जाता है। बहुत सारे इस बाग में दरख्त हैं और बहुत ही ग्रीनरी इन बाग की वजह से देखी जा सकती है। अभी हम अंदर जाते हैं और जो ये गारे हैं उनका भी आपको विज़िट कराते हैं।
और ये बहुत ही पुरसुकून इलाका है, बहुत ही खामोशी है। और ये जो भिक्षु थे बुद्धिज़्म के या हिंदू थे साधु सन्यासी, उन्होंने इस इलाके को बड़ी सोच समझ के बाद ही इसको सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये एक तो पहाड़ी इलाका है और बहुत ही पुरसुकून इलाका है। यहाँ पे खामोशी है बहुत। और ये जो चट्टानें आप देख रहे हैं, ये चूने के चट्टान हैं जिसमें से आसानी से केव्स जो हैं वो गारें हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो ये बड़ी ही सोच समझ के साथ ही ये यहाँ पे गारें बनाई गई थी और यहाँ पे इबादत के लिए इनको चुना गया था। ये खूबसूरत बरगद का दरख्त आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराना लग रहा है और जिसकी आप जड़ें भी देख सकते हैं कि बहुत ही वसी इलाके पे फैली हुई है। ये एक तालाब है जो हिंदू साधु थे सन्यासी, उन्होंने इसको तामीर किया था। उसके अलावा इस जगह को सेलेक्ट करने का एक और भी पॉइंट ये थी कि यहाँ पे एक कुदरती चश्मा भी बहता है। तो इस जगह को भी इसीलिए चुना गया था ताकि यहाँ पे एक जो चश्मा है उससे फ़ायदा लिया जा सके। ये एक तालाब है और इसमें अभी भी मछलियाँ मौजूद हैं। सफाई का इंतज़ाम नहीं है। ये एक कुदरती चश्मा है जो कि इन मार्गला की पहाड़ियों से निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पानी पहाड़ों से निकल रहा है और बिल्कुल ही साफ़ पानी है, शफाफ पानी है, जो कि जो बुद्ध साधु थे, हिंदू साधु थे, वो इन चश्मों के पानी को इस्तेमाल किया करते थे। ये बरगद का दरख्त है और इसकी आप शाखें देख सकते हैं कि कितनी वसी हैं और बहुत ही ज़्यादा रकबे पे फैली हुई है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि बुद्धिज़्म में और हिंदुज़्म में जो दरख्त है ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि वो उनके अक़ीदे के मुताबिक किसी भी जानदार चीज़ को नहीं मारना चाहिए। तो उनके नज़रिए के मुताबिक ये दरख्त जो हैं वो भी जानदार ही हैं। तो इसी वजह से वो दरख्त लगाया भी करते थे और कोशिश करते थे कि इन दरख्तों को काटा ना जाए। ये चूने के पहाड़ हैं और मार्गला के जो पहाड़ हैं उसके पार्ट में हैं। और ये जो चूने के पहाड़ हैं इनमें से जो गारें हैं वो आसानी से बनाई जा सकती है। ये एक गार है जिसमें जो बुद्ध भिक्षु थे या हिंदू साधु थे इसमें बैठकर मेडिटेशन किया करते थे और जिसे ध्यान लगाना भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान लगाते थे और कुदरत की जो रंगीनी है उस पे गौर व फिक्र किया करते थे। तो हमें भी जो कुदरत की रंगीनी है, कुदरत की जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें गौर करना चाहिए।
ये एक मुसलमान साधु इबादत में मशगूल है, खुदा की इबादत कर रहा है। तो ये जो गा रहे हैं आज भी जो खुदा के लोग हैं, बंदे, वो इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया। ये हम अभी एक कार के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे जो खुदा के इबादत करने वाले लोग हैं, जो अकेलाई में अलोन खुदा की इबादत करते हैं ताकि उनकी जो इबादत में कोई खलल न डाले। तो आज के दौर में भी 21वीं सदी के दौर में भी ये गारें अभी तक यूज़ हो रही हैं खुदा की इबादत के लिए। कभी इन गारों में 2400 साल पहले बुद्ध जो थे वो इबादत किया करते थे। उसके बाद फिर जब बुद्ध का इस बड़े सगीर में ज़वाल शुरू हुआ और हिंदुज़म का उरूज हुआ, तो इस जो गारे हैं उनको हिंदू जो साधु थे, सन्यासी थे, उन्होंने आबाद किया और वो यहाँ पे इबादत किया करते थे। जब यहाँ पे मुसलमानों की आबाद हुई बड़े सगीर में, तो ये गारें जो खुदा के वली थे, अल्लाह ताला के वली थे, उन्होंने इन गारों में इबादत की थी और अभी तक ये गारें इबादत के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो अल्लाह के बंदे हैं वो अभी तक इस गारों को यूज़ करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। ये एक खुदा का बंदा है जो इबादत कर रहा है और इसके ज़बान पे अल्लाह का ही नाम है। दुनियादारी को इसने तर्क कर दिया है, दुनिया को तर्क करके खुदा की जो राह है उसमें चला गया है और खुदा की इबादत में मसरूफ़ है। और ये बहुत मुश्किल है कि रात के टाइम पे आप यहाँ पे इबादत करो, जब ये जो गारे हैं और ये जो पहाड़ हैं वो खाने को दौड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गारें हैं, जिनमें से अभी मैंने आपको 2 दिखाई हैं और जो दूसरी गारें हैं वो इस चश्मे के उस तरफ हैं और वहाँ पे भी बहुत सारी गारें हमें नज़र आ रही हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और उन गारों का विज़िट करते हैं। भाजी रखिएगा मुझे मानी वहाँ पचाई टाइम काफ़ी थे। इस गारों में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बख्शू इबादत किया करते थे। ये चूने के पहाड़ हैं जो पानी, हवा और गर्मी सर्दी की जो सख्ती है उनको बर्दाश्त कर नहीं पाई हैं और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं और गिरती जा रही हैं। ये दीवार है जो इस कार को ढांकने के लिए मौजूद थी और गर्मी की जो सख्ती है उनको रोकने के लिए। तो ज़्यादातर जो दीवारें थी वो टूट गई हैं और गिर गई हैं, मगर उनके जो निशानात थे वो अभी बाकी नज़र आते हैं। ये भी देखें, ये भी दीवारें थी जो गिर चुकी हैं। चूँकि इन गारों में हिंदू साधुओं और सन्यासियों ने भी इबादत की है, तो लाजमी है कि उन्होंने जो उनके अपने भगवान थे उनकी जो तस्वीर है वो यहाँ पे बनाई होंगी, या जो मूर्तियाँ होंगी वो यहाँ पे बनाई होंगी। तो मूर्तियाँ तो मौजूद नहीं हैं, मगर जो
हिंदू इंस्क्रिप्शन से उनको यहाँ पे मिटा दिया गया है और उनके ऊपर जो चूना है वो उसका पलस्तर लगा के उनकी जो तस्वीर हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो इस हिंदू साधुओं के दौर में यहाँ पे उनके जो भगवान है हिंदुज़म के, उनकी तस्वीरें यहाँ पे थी और मूर्तियाँ भी थी, जो कि अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। शाह लादिता गांव का नाम मुग़ल दौर के एक दरवेश के नाम पर रखा गया है। ये गारें कंजूर पत्थर की कुदरती चट्टानों पर मुश्तमिल हैं। बुद्ध मत स्तूपा बिन फ़कीरां की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाला कंजूर पत्थर इन चट्टान से निकाला गया था। इन गारों को सबसे पहले बुद्ध राहिबों ने मुराक़बा के लिए इस्तेमाल किया था। टेक्सला में बुद्ध मत के ज़वाल के बाद हिंदू साधुओं ने इन गारों पर कब्ज़ा कर लिया और दीवारों पर हिंदू देवताओं की कुछ तस्वीर भी नक्श कर दी थी। तकसीम हिंद से पहले शाह लादिता गाँव में बहुत से हिंदू ख़ानदान रहते थे और गारों को वो अपनी रोज़मर्रा की इबादत के लिए इस्तेमाल किया करते थे। मुग़ल दौर में मुसलमान सन्यासियों ने गारों पर कब्ज़ा कर लिया और तवील अरसे से बहते कुदरती चश्मे से निकलने वाले पानी के खाले पर एक मुरब्बा की शिकल का तालाब बनाया। पानी का तालाब चूने के पत्थर और चूने से तामीर किया गया था। मुग़ल हुक्मरान और दूसरे शहनशाह अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान जाते हुए अक्सर इस खिते से गुज़रते थे, जिनमें आर्या भी इस खिते से गुज़रे, सिकंदर आज़म भी गुज़रा और जो सेंथियन से आर्किमेजियंस थे और हुन्स थे। उसके बाद महमूद गज़नवी हो गया मुसलमान बादशाह, और मुग़ल बादशाह और शेर शाह सूरी इन्हीं रास्तों से जाकर आगे बरे सगीर में दाखिल हुए थे। ये जी चाय आ गई है गर्मा गर्म, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। ये सामने देख सकते हैं बिल्डिंग आप, इसका नाम है दी केव रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी जिसमें पानी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए भी मुनासिब जगह है, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, बेंच पड़ी हुई हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। शाह लादिता की जो केव्स हैं उसका हमने विज़िट कर लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं 600 साल पुराना एक कुआं है जो कि शेर शाह सूरी ने तामीर किया था, और स्टेप वेल उसे कहते हैं। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मौजूद है। तो आइए चलते हैं और सफ़र का फिर से आगाज़ करते हैं। तो फिर वहाँ पे हम इंशाल्लाह मिलेंगे और आपको जो कुआं है शेर शाह सूरी के दौर का उसकी हिस्ट्री भी बताएंगे और उसका विज़िट भी करवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम गुल अबड़ों से पूछते हैं कि गुल, क्या थोड़े अपने तासरात बताएं, क्या आपने एंजॉय किया, और ये जो केव्स हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमने लादिता शाह के केव्स पे तकरीबन कोई 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा वक्त जो है वो बिताया, और तकरीबन यहाँ पे हम जैसे आए हैं तो हमने जितनी भी केव्स हैं यहाँ पे वो भी हमने देखी। एक हमने इस तरफ ये देखी, दूसरी, फिर तीसरी, और बड़ी बड़ी केव्स यहाँ पे मौजूद हैं, और हमने उनको बिल्कुल अंदर से जाके विज़िट भी किया। और वाकई इसको देख के ये लगता है कि वाकई यहाँ पे किसी दौर में, यानी कोई 2400 साल पहले, बहुत ही एक पुरानी जो है वो यहाँ पे गारें मौजूद हैं, जिसमें हर दौर में, हिंदुज़म में या मुसलमान के दौर में या उससे अलावा सिखों के दौर में, बुद्धिज़्म के दौर में भी बड़ी बड़ी साधु और बड़े बड़े यहाँ पे बुद्धिस्ट जो हैं वो रहे हैं और उन्होंने इबादत की हैं। अभी भी हमें यहाँ पे एक मुसलमान जो है वो नज़र आया, एक बाबा नज़र आया जो हमें इबादत करते हुए
और हमें यहाँ पे बताया गया कि वो दिन रात यहाँ पे रहता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जो भी हो वो यहाँ पे होता है और अल्लाह की इबादत ही करता है। उसके अलावा हमने घूमते फिरते यहाँ पे फिर चाय भी पी, बड़ा एंजॉय किया। और जो एक एक्साइटमेंट थी माशाल्लाह, उससे कहीं ज़्यादा जो है ना यहाँ पे हमने एंजॉय किया, हम घूमे फिरे, बहुत ही मज़ा आया। तो ये मिस्टर गुल मोहम्मद अबड़ो के आपने तासरात विज़िट के मुलाहिज़ा किए। तो अभी हम सफ़र का आगाज़ करते हैं और जो शेर शाह सूरी के दौर का जो कुआं है, उस गांव का नाम है कैंथला। तो कैंथला का गांव यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पहाड़ियों में वाक़ है, मारगला की पहाड़ियों में। तो अभी हम वहाँ पे जाते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं और फिर वहीं पे ही हम मिलते हैं। कैंथला का जो गांव है वहाँ पे हमने सफ़र शुरू कर दिया है। वहाँ तक जाने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ता बहुत ही ख़राब है, कच्चा रास्ता है, पथरीला रास्ता है और चढ़ाइयाँ भी बहुत हैं। तो सीढ़ी 70 है, उसके लिए मेरे ख्याल में मुश्किल होगा चढ़ना। और बाकी मेरे पास जो है हुंडा 150 है, तो ये आसानी से चढ़ाइयाँ जो है वो चढ़ रही है। तो अभी हमारा सफ़र कैंथला का जो गांव है वहाँ के लिए जारी है। तो उम्मीद है कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे और ऊपर जाकर फिर हम आपको जो इस्लामाबाद का शहर है उसका भी हम पहाड़ियों से उसका नज़ारा आपको करवाएंगे। मुझे यकीन है कि इस्लामाबाद शहर का जो नज़ारा है ऊपर से बहुत ही खूबसूरत होगा। वेलकम बैक जनाब। हमारा सफ़र कैंथला गांव जहां पे शेर शाह सूरी के दौर का एक कुआं है वहां पे जारी है। तो रास्ते में हम यहां पे रुके हैं और मौसम भी आज बहुत प्यारा है। बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल भी आ रहे हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक बारिश भी हो जाएगी। तो बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत मौसम है। और यहाँ पे मैं इस वजह से रुका हूँ कि ताकि जो यहाँ पे इस्लामाबाद का जो शहर है, मैं क्योंकि अभी मारगला की पहाड़ी के ऊपर हूँ, तो नीचे इस्लामाबाद का शहर है। तो मैं आपको यहाँ से इस्लामाबाद के शहर का खूबसूरत मंज़र दिखाना चाहता हूँ, खूबसूरत नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए और इन्जॉय कीजिए। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और 1960s में इस शहर का बुनियाद रखा गया था। पहले पाकिस्तान का कैपिटल कराची था, तो कराची से शिफ्ट करके यहाँ पे मारगला के पहाड़ियों के दामन में जो गवर्नमेंट को एक सूटेबल जगह, अच्छी जगह लगी, तो वहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने फैसला किया कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो यहीं पे बनाया जाए। तो चूँकि यहाँ पे पहले जंगलात थे, मारगला की पहाड़ियाँ थी, तो यहाँ पे एक जदीद शहर की बुनियाद रखी गई, जो कि आप देख सकते हैं।
मेरे साथ जो मेरा दोस्त है गुल मोहम्मद अबड़ो, गुल मोहम्मद अबड़ो से पूछते हैं कि आपको जो आज का मौसम है वो कैसा लग रहा है, और यहाँ पे जो मारगला पहाड़ों का जो खूबसूरत नज़ारा है और जो इस्लामाबाद शहर का जो खूबसूरत मंज़र है, क्या वो फील करते हैं यहाँ पे आकर? जी, हमने अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ किया शेर शाह अलादीता के केव से। हमने वहाँ से शुरू किया और हम अपने बाइक पे जो है मरगला पहाड़ियों के बिल्कुल जो रास्ता जा रहा है, बहुत ही एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन एक बड़ा एक बेहतरीन जो है ना, पहली बार मैंने यहाँ पे आके देखा कि जिस तरह की मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्साइटमेंट थी, तो उससे कहीं ज़्यादा जो है एक टूरिज़म मिलने का और एक बड़ा नज़ारा जो है ना देखने को मिला है। अच्छा, उसके अलावा मौसम का जिस तरह आपको दोस्त ने बताया कि मौसम भी बहुत अच्छा है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है, ठंडी हवा लग रही है। और यहाँ से मैंने आके देखा है कि इस्लामाबाद का वाकई इतना खूबसूरत और इतना बड़ा शहर है, तो बहुत इन्जॉयमेंट हो रही है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इसको। अ, अभी हम फिर से सफ़र का आगाज़ करते हैं और अभी बिल्कुल हम पहुंचने ही वाले हैं। तो मेरे ख्याल में जो आपको सामने एक गांव नज़र आ रहा है, यही गांव है कैंथला का। तो आगे चल के पता करते हैं कि जो कुआं है शेर शाह सूरी दौर का, वो कहाँ पे मौजूद है, और इस गांव में चलते हैं और विज़िट करते हैं कुएं का। तो जनाब, हम कैंथला गांव में पहुंच चुके हैं जहां पे कुआं वाक़ है। तो अभी हम आपको जल्द ही विज़िट कराते हैं। वेलकम बैक जनाब। अभी हम कैंथला गांव में पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पे एक शेर शाह सूरी के दौर का एक किला है, 600 साल पुराना। तो ये अभी मैं कैंथला गांव का आपको नज़ारा कराता हूँ। ये कैंथला का गांव है। और ये बिल्कुल मेरे सामने आप एक रेस्टोरेंट भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और ये मारगला की पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, उसके बीच में ये कुआं है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो कुआं है कैंथला गांव, ये खैबर पख्तूनख्वा सूबे में है, ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी में नहीं है। जो अभी मैंने आपको विज़िट कराया था शाह अलादीता की केव्स, वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी का हिस्सा है, मगर यहाँ से जो है खैबर पख्तूनख्वा सूबा शुरू होता है, उनकी हदूद शुरू होती हैं। और ये कैंथला गांव भी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में वाक़ है। ये तकरीबन शाह अलादीता की जो केव्स हैं वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी की का बॉर्डर भी मिलता है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने एक बोर्ड लगाया हुआ है, ताकि जो कैंथला का गांव है और उसके जो कुआं है उसकी तारीख़ के बारे में लोगों को पता चल सके। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है हरीपुर, उसकी हदूद हैं ये। ये आप देख सकते हैं कि कैंथला का कुआं है, जो कि 16वीं सदी ईस्वी में शेर शाह सूरी ने इसे बनवाया था। ये बहुत ही गहरा कुआं है
और इसमें पानी अभी भी मौजूद है। इस कुएं के साथ साथ इसकी जो है ना सीढ़ियाँ भी हैं, जिसे स्टेप वाल कुआं कहा जाता है। तो ये उसकी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे अंदर जाकर लोग पानी भरा भरा करते थे। ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं। कुआं में पानी तो मौजूद है, मगर अभी ये फंक्शनल नहीं है। लोग यहाँ से पानी इस कुएं से इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, मैं आपको इस कुएं की जो अहमियत है उसके बारे में बताता चलूँ कि शेर शाह सूरी ने इस जगह पे ये जो कुआं है वो क्यों खुदवाया। इसका रीज़न ये है कि ये जो रूट है बहुत ही अहम रूट है, जो कि सेंट्रल एशिया को बरे सगीर के साथ कनेक्ट करता है। जहाँ से आप काबुल हो गया, पेशावर के तारीखी शहर हो गए, और फिर बीच में दरिया सिंध क्रॉस करके टेक्सला का जो एक शहर है, बहुत ही पुराना कदीम शहर है, गंधारा तहज़ीब का मरकज़ रहा है, वो भी इसी रास्ते पे आता है। पुराने दौर में जो तिजारती काफ़िले हों या फ़ौजी काफ़िले जो ख़ास तौर से सेंट्रल एशिया से आते थे बरे सगीर को इन्वेड करने के लिए, हिंदुस्तान को इन्वेड करने के लिए, तो वो यहाँ से गुज़रते थे और फिर यहाँ पे ही वो ठहरते थे, जिसमें सिकंदर आज़म भी शामिल था। उसके बाद फिर जो सीथियंस आए, अर्केमेडियंस आए, हुन्स आए, और महमूद गजनवी आया। उसके अलावा जो मुग़ल्स आए, बाबर हो गया, उसके बाद जो शेर शाह सूरी जो अफ़गानी बादशाह था, वो भी यहाँ से गुज़र के हिंदुस्तान पे हमला आवर हुए थे और यहाँ पे इस इलाके में ठहरे थे। और यहाँ पे इसी वजह से इस जगह की अहमियत है कि यहाँ पे कुआं खोदा गया और एक सराय भी बनाया गया, ताकि यहाँ पे जो लोग ठहरते थे उनको रात गुजारने के लिए सहूलत मैसर हो। तो आपको ये पता होगा कि शेर शाह सूरी एक पठान बादशाह थे जिन्होंने हुमायूं से हुकूमत छीनी थी हिंदुस्तान की, और इसकी जो दौर हुकूमत रहा है 1540 से लेकर 1545 तक। तो उसके बाद जब उसकी फौत हो गया, तो फिर बाद में अगेन जो मुग़ल बादशाह था हुमायूं, उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया। तो शेर शाह सूरी के दौर में ये किला बनाया गया था। यकीनन ये किला 1540 या 1545 के बीच में बनाया गया होगा। तो ये बहुत ही एक पुराना तारीखी कुआं है और इसकी बहुत ही तारीखी अहमियत भी है। आपको ये भी बताता चलूँ कि शेर शाह सूरी वो हिंदुस्तान का बादशाह था जिसने जीटी रोड, जिसको जर्नैली सड़क भी कहा जाता है, वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो कि काबुल से लेकर हिंदुस्तान का जो शहर है कलकत्ता या बंगाल, वहाँ तक ये सड़क जाती थी। और इस सड़क के बीच में बहुत सारे शेर शाह सूरी ने कुएँ खुदवाए थे और सराय भी बनवाए थे, ताकि जो काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे वो यहाँ पे अपना रात गुजारें और उसके बाद फिर अपना सफ़र जारी करें। तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल कुआं है और अहमियत का हामिल ये इलाका भी है, क्योंकि यहाँ से जीटी रोड गुज़रता है, जो कि सेंट्रल एशिया को बरे सगीर के साथ कनेक्ट करता है। तो मुझे तो बहुत आज मज़ा आया है, बहुत ही इंजॉय किया है मैंने, चाहे वो शाह अल्लाह की केव्स हों वहाँ, या उसके अलावा यहाँ पे जो कैंथला का कुआं है 600 साल पुराना, उसको देखकर, उसका विज़िट कर मैंने बहुत इंजॉय किया है। तो आइए अपने दोस्त गुल मोहम्मद अबरो से पूछते हैं कि क्या आपने इंजॉय किया, क्या आपको यहाँ पे विज़िट करके मज़ा आया, ये सफ़र आपका कैसा रहा। तो गुल मोहम्मद थोड़ा मुझे बताइए सफ़र के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे कैंथला गांव के तारीखी कुएं के पास। मैंने यहाँ पे आके कुछ तारीख पढ़ी, पहले मैं इतना ज़्यादा आगाह तो नहीं था तारीख से, लेकिन यहाँ पे आके मैंने तारीख पढ़ी तो ये कुआं शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में जो है ये तामीर किया था। और
यहाँ पे इतना भी मतलब काफ़ी सारी तारीख लिखी हुई है कि यहाँ से जो है वो फ़ौजी काफ़िले गुजरा करते थे और यहाँ पे वो क़याम भी करते थे। यहाँ पे सराय जो है वो भी बनाए गए कि यहाँ पे आके आराम भी करें और अपना रात भी गुजारें, उसके बाद अपना सफ़र जारी रखें। तो नीचे जब हम वहाँ पे अल्लाह दादा के जो है केव्स पे रुके थे, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे आगे हमने देखा है कि एक बड़ी सी तारीख़ है जिससे जो है ना हम उससे आगाह हुए और बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत जो है ना इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप वेल है जो मैंने पहली बार देखा है। जितने भी मैंने कुएं देखे हैं वो स्टेप के बगैर देखे हैं, तो ये फ़र्स्ट कुआं है जो मैंने, जिसमें सीढ़ियों वाला कुआं मैंने देखा है। ये कुएं ज़्यादातर हिंदुस्तान में बहुत हैं और हमें नहीं पता था कि इस्लामाबाद के बिल्कुल ही करीब कोई स्टेप वेल भी मौजूद हैं। तो इस स्टेप वेल को विज़िट करके बहुत मज़ा आया है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। उसमें चाहे शाह अल-अदिता की केव्स हों, चाहे ये कैंथला का कुआं हो, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने बहुत इंजॉय किया है और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो भी उनको मैं ये बताता चलूँ कि ये इस्लामाबाद से इतना कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मेन इस्लामाबाद सिटी से आप इसका मुफासला देखें तो 15 से 16 किलोमीटर का बनता है और मारगला की पहाड़ियों के बीच में है। और लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, ताकि जो हमारी तारीख़ है, हमारा जो आइंदा नस्ल है और जो मौजूदा नस्ल है उसको भी पता चले कि हमारी तारीख़ कितनी पुरानी है। तो उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा देखने में। तो इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में मैं हाज़िर होऊंगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे लिए दुआएं करेंगे और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप खुश रहें। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मुझे भी अल्लाह ताला सेहत दे और इसी तरह मैं घूमता फिरता रहूं और आपको भी इस जो हमारी तारीख़ है, जो हमारी नेचर है, अल्लाह ताला ने हमें दी है तोहफ़े में, वो भी आपको मैं दिखाता चलूँ। तो इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।